जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपको बहुत बड़ी एप्लीकेशन जिससे कि हो सकता है कि आपने भी लोन लिया हो, और उसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी पहले भी हेल्प की थी और आगे भी हेल्प करता रहूँगा। एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों क्रेडिट बी लोन ऐप। अगर इस एप्लीकेशन से आप लोन लेकर इसका लोन किसी भी कारण से डिफ़ॉल्ट करते हैं तो काकरदुमा कोर्ट न्यू दिल्ली से आपको इस तरह का नोटिस मिलेगा, और मिसिस देविका चौधरी जो कि लॉयर है उनके द्वारा ये नोटिस आपको सेंड किया गया है। ये क्रेडिट बी की लॉयर है और इनके द्वारा ही आपको ये नोटिस सेंड किया गया है। अब इस नोटिस से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने किसी भी कारण से लोन डिफ़ॉल्ट किया और आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। आज के इस वीडियो में खासकर इस नोटिस के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि अगर ये नोटिस आपको भी रिसीव हो गया है और अब आप सोच रहे हैं कि अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको कोर्ट में बुलाया गया है न्यू दिल्ली में काकरदुमा में, और डेट वगैरह दी गई है ताकि जो आपका मामला है उसको सुलझाया जा सके। और अगर आप मामले में नहीं आते हैं, सुनवाई के डेट पर नहीं आते हैं, तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है इस नोटिस में। तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्या लीगल स्टेप्स आप ले सकते हैं, क्या आपका इंटेंशन होना चाहिए फ्यूचर में जिससे आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो चलिए वीडियो को करेंगे शुरू। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इस नोटिस के बारे में। पहले उसके बाद बताऊंगा कि आखिर आपको करना क्या है। ये नोटिस दोस्तों मैंने जैसे कि बताया, मिसिस देविका चौधरी जो कि लॉयर है, ईस्ट और वेस्ट दिल्ली का ये कोर्ट है, आपको काकरदुमा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब इसके रिगार्डिंग उन्होंने आपको नोटिस भेजा कि आप जो क्रेडिट बी का पैसा है वो जमा कर दें। जमा ना करने पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और आपके ऊपर केस होगा। तो क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या सच में कोई एप्लीकेशन केस करेगी आपके ऊपर? तो दोस्तों आप लोग पहले यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनिए कि आपने लिया है पर्सनल लोन, और पर्सनल लोन के केस में अगर आप उसका टाइमली रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो ज़्यादातर कंपनियां क्या करती है, खास करके क्रेडिट बीवी की, आपको नोटिस हर 1 महीने पे 2 महीने पे आपको नोटिस रिसीव होता रहेगा और ये नोटिस लगातार आपको मिलते रहेंगे। अब इन सभी नोटिस में आपको सिर्फ और सिर्फ सेम बात लिखी होगी कि आपके ऊपर जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसीलिए आप अपना लोन का रिपेमेंट जल्द से जल्द ही कर दें। लेकिन ऐसी कोई भी कानूनी कार्रवाई दोस्तों आपके ऊपर इतनी जल्दबाजी में नहीं करते हैं। ये सिर्फ आपको एक तरह का रिमाइंडर देते हैं कि तुरंत से तुरंत आप अपना लोन पेमेंट करें, नहीं तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं हुआ है, तो कोई कोर्ट की सुनवाई नहीं है जिस पे आपको जाना ज़रूरी है। काफ़ी लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि क्या एकदम नहीं जाएंगे तो दिक्कत होगी, एकदम इम्पोर्टेंट है? तो मैं बता दूं कि दोस्तों बिल्कुल भी एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बुलाया गया है कि जो मामला है उसको सुलझा लिया जाए, और कुछ भी नहीं। कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं है आपके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ लॉयर ने आपको बुलाया है उस जगह पर ताकि जाकर आप उनका लोन का निपटारा कर दें। अगर आप नहीं भी पहुँचते हैं तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कहीं किसी और स्टेट से है, दिल्ली जाने में आपको खर्च लगेगा, आने जाने का खर्च लगेगा और भी बाकी सारे एक्सपेंसेस है, तो उन सभी को आप जोड़ लीजिए, इसीलिए वहाँ पर आपको अभी फ़िलहाल के लिए नहीं जाना है। अब इसका जवाब कैसे देना है और क्या अब आपको करना है, तो देखिए नीचे में दोस्तों एक नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पे आप फ़िलहाल के लिए कॉल कर सकते हैं, या क्रेडिट बी हेल्पलाइन पर कॉल कर कीजिए, या फिर क्रेडिट बी को एक मेल कीजिए। कोई भी काम कीजिए लेकिन रिकॉर्डिंग के साथ कीजिए, बिना रिकॉर्डिंग के कुछ भी नहीं करना, जिस पर आप अपने हिसाब से बता दीजिए कि आखिर किस वजह से आपने लोन का उनका रीपेमेंट अभी तक नहीं किया है, क्या कारण रहा है और कब तक कर सकते हैं। वो सभी चीज़ें उनको आप पहले से ही बता दीजिए कि देखिए 6 मंथ का टाइम लग सकता है, 1 साल लग सकता है, 3 महीने लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि अभी आपके फाइनेंशियल स्टेटस क्या, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए लागू होती है जिनके अकाउंट में पैसे नहीं है, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं और 50,000 का लोन आप नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर यह ऐसे केस में आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि आरबीआई जो है वो हर चीज़ का ब्यौरा रखता है। तो अगर कंपनी रिपोर्ट करती है आरबीआई को, तो आरबीआई चेक भी करता है एक बार कि आखिर इसके अकाउंट वगैरह का क्या स्टेटस है। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनके पास खूब सारा पैसा है वो तो ज़रूरी इनका पेमेंट कर दे, लेकिन जिनके पास रियली में कोई पैसा नहीं है अभी पेमेंट करने के लिए, तो वो यहाँ पर समय लेने के लिए बातचीत कर सकते हैं। अगर वो समय देते हैं तो भी ठीक है,
और अगर नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो उनको पहले से आगाह कर दिया था और इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। फिलहाल यहाँ पे आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं किया गया है, और केस वगैरह क्यों नहीं किया गया और क्यों नहीं किया जाता है और कैसे चेक करेंगे कि आपके ऊपर केस हुआ है कि नहीं, वो बात आप लोग ध्यान से सुनिए। काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको चेक करना होगा अपने नोटिस में कि कहीं पे केस नंबर एंटर किया हुआ, कहीं पर केस नंबर लिखा हुआ है। अगर कहीं पर भी आपको केस नंबर दिख जाता है कि हाँ यहाँ पर ये केस नंबर एंटर किया हुआ है, तो भी आप उसको जाके ई कोर्ट नाम की एप्लीकेशन आती है, आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे ई कोर्ट, तो वो एप्लीकेशन आपको खुल जाएगी। वहाँ जाके केस नंबर को दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद अगर आपकी जो भी जानकारी है वो सभी वहाँ पे दिखा रही है, तो फिर आपके ऊपर केस दर्ज हुआ है। और अगर नहीं दिखा रही है तो फिर ऐसा कोई भी केस आपके ऊपर दर्ज नहीं हुआ और ना ही होता है, क्योंकि पर्सनल लोन में सिर्फ आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो सिविल स्कोर पे इफेक्ट पड़ता है। सिविल स्कोर जो है वो लो होता है। अब काफ़ी लोग ये सवाल करेंगे कि उनके मन में ये सवाल होगा कि आखिर क्यों केस नहीं करती कंपनी। तो कंपनियां इसीलिए केस नहीं करती क्योंकि कंपनियों को पहले खुद 3 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं कि आखिर आपने क्या सोच के सामने वाले को पैसा दिया, उसके पास इनकम की सोर्स क्या थी, कितना रिस्क था, तो किस हिसाब से आपने उनको इतना पैसा दे दिया। ये सभी सवाल पहले उनसे होंगे, उसके बाद समय लगेगा, डेट्स लगेंगी और इस मामले को सॉल्व होते होते 5 से 10 साल लग जाएंगे। और खास करके लोन का अगर सेटलमेंट भी करने जाते हैं कोर्ट में तो आधे पैसे या उससे भी कम पे मामला क्लोज होगा। तो ऐसे केसेस में कोर्ट में जाना नहीं चाहती क्रेडिट भी या कोई अदर कंपनी, ज़्यादातर चाहती है कि कोर्ट के बाहर ही मामला सॉल्व कर लिया जाए। तो अगर आप भी आपके सिविल स्कोर में डिफॉल्टर होने से बचना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन बचता है। पहला ऑप्शन बचता है कि आप फुल टाइम पेमेंट करें, जब आपके पास पैसे आ जाए तो आप उनका फुल टाइम पेमेंट करके लोन क्लोज कर दें। और दूसरा ऑप्शन बचता है कि लोन का सेटलमेंट कर दें। अब एक में तो आपको सिविल स्कोर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दूसरा लोन सेटलमेंट है उस पर आपको इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा और जो आपका सिविल स्कोर है वो डाउन हो जाएगा, जिससे कि फ्यूचर में फिर आपको लोन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से आप अपने हिसाब से जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है लेकिन लोन को क्लोज कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको किसी बड़े ट्रांजेक्शन करने में फ्यूचर में किसी तरह की दिक्कत ना हो। अब बात करेंगे रिकवरी एजेंट के बारे में, तो वो मैंने काफ़ी वीडियोस में बता रखा है, तो जाके वो वीडियोस आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के इस नोटिस के बारे में ही आपको जानकारी दी है, और इसी तरह की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।